आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7C टेलीविज़न। मैं हूं आपका मेज़बान सनम एजाज उर्दू खबरनामा लेकर, और देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों में उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बड़ी बड़ी सुर्खियों पर एक नज़र। उमर अब्दुल्ला ने हार पहनाए लार को, तहसील कम्प्लेक्स को किया अवाम के नाम, कई और प्रोजेक्टों की भी तफसील की हासिल। जम्मू कश्मीर बैंक का नया मुआरका, मुनाफे का किया रिकॉर्ड दर्ज, अब की बार मुनाफा रहा 31% से ऊपर। दुनियाई क्रिकेट में हुआ सनसनीखेज तहलका, श्रीशांत हुए की गेंदबाजी हुई शांत, पुलिस ने 13 को किया गिरफ्तार। और अब सब खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तहसील कम्प्लेक्स का इफ्ताह किया। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के लार इलाके में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों की दरीना मांग पूरी करते हुए 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तहसील कम्प्लेक्स का इफ्ताह किया। इस कम्प्लेक्स की तामीर से पहले सरकार ने 20 लाख रुपए वागुजार तो किए थे, और गांदरबल का तहसील ऑफिस फिलहाल पंचायत घर में काम कर रहा था, और लोगों की ये दरीना मांग थी कि तहसील ऑफिस के लिए यहाँ एक अलहदा कम्प्लेक्स तामीर किया जाए। तहसील कम्प्लेक्स तामीर करने के लिए 2 कनाल और 6 मरला ज़मीन भी खरीदी गई थी, और इसके लिए 46 लाख रुपए मालिकाने ज़मीन को पहले ही अदा किए गए थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तामीराती एजेंसी और मुकामी इंतज़ामिया को हिदायत भी दिए थे कि फास्ट ट्रैक बुनियादों पर इस कम्प्लेक्स को तामीर करके और तहसील ऑफिस की तामीर मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल की जाए। मुकामी एजेंसी और मुकामी इंतज़ामिया की 12 आवर कोशिशों की वजह से आज तहसील कम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी, और आज खुद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसका इफ्ताह करके ज़िला गांदरबल के लोगों की दरीना मांग को पूरा करके तहसील कम्प्लेक्स को आज लार की आवाम के नाम वक़्फ़ किया। और दूसरी खबर जम्मू कश्मीर की ही, और जम्मू कश्मीर में सयाहती मेले को मकबूल बनाने के लिए रियासत के महकमे सेहत ने महकमे सयाहत ने कल शाम श्रीनगर के SKICC में शाम साबरी का इनेकाद किया, जिसमें मशहूर कवाल असलम साबरी ने अपनी कवाली पेश की। खचाखच भरे SKICC में दूसरी शख्सियात के अलावा रियासत के गवर्नर एनन वोहरा मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, और यहाँ लोगों ने असलम साबरी की कवालियों पर अपने जज्बात का खुलकर इजहार भी किया। और अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से ही, और अच्छी खबर जम्मू कश्मीर बैंक ने अपनी माली कामयाबियों का एक और संगमील करते हुए माली साल 2012-2013 के लिए मुकर्रर किए गए हदफ में से 1055.10 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा हासिल किया है, जबकि ये मुनाफा पिछले माली साल से 53.13% ज़्यादा है। पिछले माली साल में ये मुनाफा 803.25 करोड़ रुपए का था, और JK बैंक के हुकाम के मुताबिक ये हदफ बैंक की प्लेटिनम जुबली साल के दौरान हासिल हुआ है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बैंक के चेयरमैन मुश्ताक अहमद ने बताया कि उन्हें ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने अपनी प्लेटिनम जुबली साल में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह हदफ में बैंक ने 1 लाख करोड़ बिजनेस और 1000 करोड़ रुपए का खालिस मुनाफा किया। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक इंतज़ामिया और हुकाम इस मुनाफे से मुतमईन है, और ये कामयाबी बैंक अमले और इसमें काम करने वाले हर शख्स की मेहनत और मशक्क़त का नतीजा है। मुश्ताक अहमद का यह भी कहना था कि मौजूदा माली सूरत हाल के दौरान बैंक को कई चैलेंजों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बैंक ने मेहनत की और इसका नतीजा बैंक के रिकॉर्ड मुनाफे की शक्ल में निकला। क्रेडिट डिपॉजिट के तनासुब पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए
मुश्ताक अहमद ने बताया कि बैंक रियासत में क्रेडिट पॉलिसी के तहत काम कर रहा है और इसके तहत रियासत में कर्जों की फराहमी में आसानी हो रही है। इसी दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी आज मुनक्कद हुई और माली साल में हासिल किए गए बारी मुनाफे पर तफसीली गुफ्तशनीद के अलावा मुख्तलिफ शोबों में हासिल किए गए मुनाफे पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। खिदमत से खुददारी तक जेके बैंक। लेकिन दूसरी बड़ी खबर और दुनियाई क्रिकेट का सनसनीखेज तहलका, और इस तहलके में मालूम यही हुआ कि दौरान शब दिल्ली पुलिस ने भारत के तेज गेंदबाज श्रीशांत को, गेंदबाज अंकित चौहान और अजीत चंडालिया समेत 10 दूसरे सट्टेबाजों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 3 खिलाड़ियों का ताल्लुक IPL की राजस्थान रॉयल्स टीम से है और दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि 5 मई, 9 मई और कल 15 मई को राजस्थान रॉयल्स ने जो भी मैच खेले वो सब फिक्स थे। सट्टेबाजी की वजह से क्रिकेट खेल को भारत में पहली चोट उस वक्त लगी थी जब साबका कप्तान अजहरुद्दीन का नाम भी सट्टेबाजों के साथ जोड़ा गया था और अब 3 बड़े खिलाड़ियों की गिरफ्तारी ने क्रिकेट मैदान में कई के होश उड़ा दिए हैं। अनंतनाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग ने आज पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात की तैयारियों के लिए आज ही से जुट जाएं। पाकिस्तानी अवाम को जमहूरियत कायम करने पर मुबारकबादी का पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मजबूत जमहूरी अमल से पाक भारत ताल्लुकात में मजीद इस्तवार होगा। PDP को यहां तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि PDP बेपरखी उड़ाने में पुरानी माहिर है और हालिया दिनों PDP का इंतखाबात और बाइकाट से हवाले से दिया गया बयान PDP की सिर्फ एक बेपरखी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अगर अलहदगी पसंद अंसर नॉन वायलेंट तरीके से बाइकआउट की अपील करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये भी डेमोक्रेटिक राइट है। तो मैं तो चाहूँगा जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने धमकियों के बावजूद बाहर निकल आए और वोट डाले, मैं उम्मीद करूँगा कश्मीर के लोगों से खासकर कि वो भी उसी तरह अपने जो हक है उसका उनके पास जो वोट की पर्ची है जो उनकी तकदीर बदल सकती है, मेहरबानी करके पाकिस्तान से सबक हासिल करके बाहर आइए और अपने बेहतरीन नुमाइंदे जो हैं उनको चुन के असेंबली या पार्लियामेंट या किसी भी लोकल बॉडीज में भेज दें। पिछले 1 मई से जिला डोडा जल्जले के निशाने पर है और यहाँ लगातार आ रहे जल्जले के झटकों ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। लोगों के अरमान, लोगों के मकान सब बिखर चुके हैं। बड़ी बड़ी दरारें लोगों को पल पल जल्जले की आमद का एहसास करवाती हैं। सरकार की तरफ से इन हंगामा खेज हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिशें भी की जा रही हैं और सरकार ने ज़िला डोडा में 3 वज़ीरों के खीमे भी लगाए ताकि जल्जले से मुतासिर इस इलाके के हालात और यहाँ के लोगों को पेश आ रही परेशानियों का निपटाया जा सके। लेकिन इन वज़ीरों की मौजूदगी के बावजूद भी अभी तक यहाँ की आवाम तंबू के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि ज़िला डोडा के इलाके बदरवा के साथ साथ ठाठरी में आज आवाम ने तंबुओं के लिए सड़कों पर एहतजाज भी किया। ज़ल्ज़ला यहाँ पर आया तब से अभी तक यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो तहसील के एडमिनिस्ट्रेशन चाहे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, हमें किसी ने भी नहीं देखा, हमें सब ने इग्नोर किया और हमारे साथ जो सलूक हुआ वो सोतली माँ का सलूक हुआ। और हम कल से यहाँ पर भूख हड़ताल पर है और तब तक हमारी भूख हड़ताल लगातार रहेगी जब तक यहाँ के इस गरीब आवाम का, पूरी तहसील ठाठरी के आवाम का कुछ ना कुछ गवर्नमेंट बंदोबस्त करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन 3 मंत्रियों में से जिनको चीफ मिनिस्टर ने यहाँ ड्यूटी लगाई है लोगों की देखरेख के लिए, उन्होंने 1 तारीख से अभी तक यहाँ ठाठरी के किसी भी पंचायत का दौरा करना मुनासिब नहीं समझा। यहाँ की आवाम भी ज़िला इंतज़ामिया से खफा नज़र आती है और लोगों का इल्ज़ाम है कि बहुत सी जगहों पर इंतज़ामिया की तरफ से इमदादी सामान तो दूर की बात कोई पूछने तक नहीं आया। ताहम इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि इस मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ है, ताहम इमदादी सामान के लिए वो काम कर रही हैं। लेकिन ये एक कुदरती आफत है और ऐसी आफतों में थोड़ी देर सवेर हो ही जाती है। रेगुलरली अर्थक्वेक के ट्रिमर्स हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं टाइम टू टाइम। कल रात यहाँ पे काफ़ी 5-7 ट्रिमर्स एक साथ आए, तो नेचुरल सी बात है लोगों में एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनको, और उनकी डिमांड भी जेन्युइन है, उनको टेंट्स चाहिए, दैट इज़ वेरी जेन्युइन डिमांड।
and as a part of administration and the whole district administration also is doing very well. वो जितना भी अभी तक हमने रिलीफ रिसीव किया है, most of it we have distributed. अनंतनाग में पीएचई के वजीर श्यामलाल शर्मा ने जिले में आज अफसरान और मुकामी एमएलएज के हमरा जिले में पानी की सूरत-ए-हाल और दूसरे तरक्याती सरगर्मी पर मुनक्कद एक जायजा मीटिंग के दौरान जिले के मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। श्यामलाल शर्मा, जो जम्मू कश्मीर में ऑन स्पॉट काम लेने वाले वुज़रा में भी गिने जाते हैं, ने आज यहाँ भी कई ऑन स्पॉट फैसले भी लिए, जिनमें कई ऐसे मामले भी थे जो पिछले कई सालों से रुके पड़े थे। श्यामलाल शर्मा ने यह अफसरान को मशवरा देते हुए कहा कि वो भी ऑन स्पॉट फैसले लेने की महारत हासिल करें ताकि अवाम को दफातर के मुसलसल चक्कर लगाने से नजात मिल सके। मैंने ये कहा है कि हमेशा जब आप काम करते हो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है और हेल्दी क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, और जब आप काम करते हो तो कहीं गलती भी होती है। तो ये नहीं है कि यहाँ स्कैंडल ही है, सिर्फ डिपार्टमेंट ने काम किया है। जो मेरा कहने का अभिप्राय ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि हम आपको लिबरल फंडिंग कर रहे हैं, आप लोगों को क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी वाटर भी ज़रूर दें। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हमें एक फ़ैसला लेना होगा, और हर साल कम से कम 100 नई स्कीम जो है वो ऐड होती है। महकमे लेबर कमीशन में काम करे मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर आज से श्रीनगर में भूख हड़ताल पर चले गए हैं। मुलाजमीन ने महकमे में उनकी प्रमोशन दूसरे मामलात को लेकर मुतालबा किया है कि जुलाई 2012 में सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट को अमलाया जाए, जिसके तहत उनके मुतालबात से मुतालिक सिफारिशात की गई थी। भूख हड़ताल के साथ साथ इन मुलाजमीन ने आज धमकी भी दी कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर सरकार ने उनके मुतालबों को पूरा नहीं किया तो बाद की सूरत हाल की सरकार जिम्मेदार होगी। पिछले 3 दिन से यहाँ पर हड़ताल चल रही है और चौथे दिन आज यहाँ भूख हड़ताल हो रही है। भूख हड़ताल इस वजह से हो रही है कि डिप्टी लेबर कमिश्नर सेंट्रल का नेगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स एम्प्लॉइज है। लेबर कमिश्नर साहब ने पिछले दौर में एक डीपीसी की थी जुलाई 2012 में, मगर उसने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी रिपोर्ट पे कोई भी लाया अमल नहीं हुआ, तो मुलाजमों ने आज यहाँ पे भूख हड़ताल किया है। पीडीपी की तरफ से आज हंदवारा हल्का इंतखाब में पार्टी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ, जिसमें साबका वजीर जंगलात और पीडीपी के लीडर गुलाम मोहिद्दीन सौफी ने तकरीर करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने हंदवारा हल्का इंतखाब को हर लिहाज से फरामोश किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के वुज़रा को अपने ऐशो आराम की फिक्र है, जिसकी वजह से अवाम मुश्किलात का सामना कर रही है। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो पीडीपी को मजबूत बनाकर रियासत की तब्दीली के लिए आगे आएँ, ताकि पीडीपी के साबका दौर की तरह मुस्तकबिल में भी आवाम को तरक्की और खुशहाली के साथ साथ एहसास से तहफ़्फ़ुज़ हो सके। मेडिकल एंड जॉइंट एम्प्लॉइज फोरम, बार एसोसिएशन ऑफ कश्मीर और आरटीआई के मुश्तरका फोरम के एहतमाम से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें फोरम के चेयरमैन डॉक्टर निसारुल हसन ने बताया कि कश्मीर के हालिया दवाइयों के स्कैंडल की तहकीकात गैर जानिबदाराना तरीके पर करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें मुबैना मुलविस अफराद को उनके मनसब से हटाया जाए। उनने मुतालबा किया कि तमाम हस्पतालों और बाज़ारों में मौजूदा दवाई को परखने के अलावा नकली अद्वियात से मारे गए लोगों को मुआवजा फराहम किया जाए, जबकि मरकजी परचेजिंग कमेटी को मजीद जवाबदेह बनाने के लिए कवानीन में सख्त तरामीम भी की जाए। (2012) की 23 अप्रैल को जहां शोपियां में हिलाल अहमद भट्ट नामी एक शख्स की लाश एक मेगा बागात से मिली थी, वहीं शोपियां पुलिस ने इस कत्ल मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में गुलाम मोची, मंजूर अहमद मोची और गुलजार अहमद मोची ने कत्ल की जिम्मेदारी भी कबूल की है और उनके कब्जे से पुलिस ने वो रस्सी भी बरामद की जिसके जरिए बिलाल अहमद भट्ट को फांसी दी गई थी। बताया जा रहा है कि मज़कूरा तीनों नौजवानों ने पैसे के मामलात को लेकर 22 अप्रैल को साजिश रची और शाम बाद अज़ नमाज मगरिब उनने बिलाल अहमद को फांसी देकर उसकी लाश इलाके के एक मेवा बाग में डाल दी। ताहम पुलिस ने इस कत्ल के मामले की नौयत को समझते हुए एक खसूसी टीम तश्कील देकर कत्ल में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि उन्होंने 20 अप्रैल 2013 को बास कुशन में ही बिलाल अहमद भट्ट को मारने की साजिश रचाई और 22 अप्रैल 2013 शाम बाद मगरिब जब बिलाल अहमद जो गाँव की मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ के बाहर आया, उसको अगवा करके नज़दीकी बागात में लिया गया और इन तीनों ने उसको फांसी दी। फिर लाश को
वहीं बागात में एक गड्ढे में डाल दिया गया। पुलवामा जिले के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में हाल ही में कौसर जान नामी एक खातून मुलाजमा की लाश पाई गई थी और आज मज़कूरा खातून के लवाकिन ने एहतजाज करते हुए मरहूमा के ससुराल वालों पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कौसर जान को खुदकशी के लिए मजबूर किया। चंद रोज़ कबल जिला पुलवामा के पिंगलन इलाके में पेशे से लेबॉर्ट्री असिस्टेंट कौसर जान नामी एक 30 साल लड़की ने जहरीली शय खाकर खुदकशी की थी और कहा यही जा रहा है कि 2 साल कबल कौसर जान की शादी इलाके के एक नौजवान मुज़फ़्फ़र अहमद से हुई थी और 2 साल तक बच्चा न होने की वजह से उसे इतना तंग किया गया कि उसने आखिरकार जान ही दी। जब हमें आज पता चला, आज चौथा था, हमें ये पता चला कि उसको उन्होंने कंपेल किया था। इसको सास बार बार बोलती थी आप भांज है, इसके हस्बैंड ने इसको बोला मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और हमें ये पता चल गया इसको किसी और लड़की के साथ अफेयर हो गया था। इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कंपेल किया है। हमारी डिमांड है एक तो हमारी जो लाश वहाँ इंदर में है, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है, वहाँ कोई इन्होंने उसका चारम तक नहीं किया। वो जो इसके मायके थे, ससुराल वाले थे, वो बिल्कुल टच से मस नहीं हुए थे। अब हम एक डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं, एक तो हमें फौरी तौर परमिशन दी दीजिए कि हम वो लाश वहाँ से निकालेंगे, वरना हम खुद कानून अपने हाथ में लेंगे। इसी दौरान बारामूला में आज समाजी बिदात की रोकथाम के लिए डिग्री कॉलेज सोपोर में मुनाक़िद एक सेमिनार पर बोलते हुए रिटायर्ड जस्टिस जनाब बशीर अहमद किरमानी ने बताया कि मुआशरे से बिदात को ख़त्म करने के लिए बच्चों को बचपन से ही सही तरबियत देने की ज़रूरत है। ह्यूमन एड सोसाइटी की तरफ से मुनाक़िद इस सेमिनार में सभी ने इस बात पर तशवीश का इज़हार किया कि रियासत का मुआशरा एक तूफ़ान से गुजर रहा है और इसके लिए सबको अपना रोल अदा करना होगा। आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल अपनी हालत की बदलने लेवल पे वो जिसको कॉलेज लेवल पे अशुतने सोच इस बुजुर्ग को कहना हमें चाहिए इसका चुप करना में फलसफे पर नहीं जाना कि ह्यूमन एड सोसाइटी जैसे इदारे भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से कुछ जहां एक तरफ रियासती काबीना के हालिया इजलास में सरकार ने अपने फैसले में रियासती मुलाजमीन के हक में 8% डीए के साथ साथ पटवारियों के मामला सुलझाने का फैसला भी लिया है, वहीं पटवारियों की हड़ताल आज भी जारी रही। वादी कश्मीर और जम्मू में आज भी पटवारियों ने सरकारी दफातर के बाहर मुजाहरे किए और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए नारेबाजी भी की। पिछले 40 दिनों से रियासत जम्मू और कश्मीर में पटवारियों की हड़ताल जारी है और पटवारियों की इस हड़ताल से जम्मू कश्मीर की सरकार को अगर कोई खास असर ना भी पड़ा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर का किसान पटवारियों की हड़ताल से काफी परेशान है। रियासती सरकार के हालिया काबीना फैसले के खिलाफ पटवारियों की हड़ताल पर सवाल ही खड़े होते हैं और सबसे पहले सवाल यही है कि क्या ये कैसी रियासत है जहां का सरकारी मुलाजिम सरकारी काबीना के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं करता है। इसके साथ साथ सवाल एक और भी सामने आता है और सवाल यह है कि क्या पटवारियों के सभी मामलात एक ही बार हल करने हैं, और सवाल एक और यह भी है कि क्या पटवारी मनमानी करके सरकार के खिलाफ महाज तो नहीं बना रहे हैं। इस बीच में पटवारी ये भी कहते हैं कि एक तो न उनके सभी मामलात इस काबीना इजलास में हल हुए हैं, दूसरा पिछली बार भी काबीना सब कमेटी ने भरोसा दिया था कि मामलात हल हो गए लेकिन हुए नहीं। और आज 40वां दिन है, गवर्नमेंट अभी तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं करते हैं। चूँकि कल जो कैबिनेट थी, काबीना मीटिंग थी, हमें पूरी उम्मीद थी कि गवर्नमेंट हमारे मुतालबे जो है ये पूरा करे, लेकिन शाम को जब मीडिया पर जो खबरें आई वहाँ सिर्फ मुलाजमीन के हक में 8% डीए का जो किस्त वो दिया गया। और हमने अहद किया है जब तक हमारे ये मुतालबात गवर्नमेंट तस्लीम करे, ये गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं माने और प्रैक्टिकली आर्डर न निकाले, तब तक हम हड़ताल पर है। रियासती सरकार के काबीना फैसले पर अगर पटवारी यकीन नहीं करते तो एक और सवाल भी सामने आता है और वो ये है कि अगर रियासती सरकार की काबीना के फैसले पर भी पटवारी अमल नहीं करते हैं तो क्या ये मामला सदर हिंद या वज़ीर-ए-आज़म हिंद से लिफाक कर लाना पड़ेगा। बारामूला से याकूब लाला के साथ सनम एजाज, 7C चंडीगढ़।
पटवारियों का मामला और पटवारियों के मामले पर पटवारियों की हड़ताल, मामला संगीन होता जा रहा है। काबीना में फैसला भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी पटवारियों की हड़ताल जारी। और अगली खबर पर चलते हैं। उधमपुर के चनैनी इलाके में ज़मीन खिसकने के एक वाक़े में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंच रहा है, जबकि यहां पर एक मकान तो गिरने की मझदार पर भी पहुंचा हुआ है। मुकामी लोगों के मुताबिक इलाके में टनल की खुदाई और फिर बारिशों से ये सारी मुसीबत आई, और जहां इंतज़ामिया ने मौके का मुआयना करके मामला सुलझाने का वादा भी किया, वहीं अब तक इंतज़ामिया कुछ कर ही नहीं सकी है। उस परिवार के लोग क्या करा दे ये तो ऐसा हमारा जो कंपनी के जो यहाँ एग्जीक्यूट कर रही है लाइटन कंपनी, उनका भी रवैया हमारे साथ अच्छा रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने हमारे सामान निकालने के लिए अपने आदमी भेजे, हमारी हेल्प की रही, और अब भी वो उनका एटीट्यूड हेल्पफुल है। कल डीसी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाई थी, उनको कहा, उन्होंने भी मौका मुलाजा किया और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन हमारी हालत जो आप देख सकते हैं, बड़ी दयनीय कंडीशन है। हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल दरबदर हैं, औरतें दरबदर हैं, और हमारी पूरा जीने का जो सिलसिला बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक के बढ़ते निज़ाम के बाद अब मामला पार्किंग का भी है, और पार्किंग भी एक मसला बनती ही जा रही है। और जम्मू के बहु प्लाजा में तो पार्किंग का मसला अब हल्ला और गुल्ला में तब्दील होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ता हुआ पार्किंग का मामला इंतजामिया के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। अवाम भी इससे परेशान है, और इस पूरे मसले में इंतजामिया के रोल की बात भी अगर की जाए तो इंतजामिया के लिए कहीं कहीं पार्किंग सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हर साल इंतजामिया पार्किंग के ठेकों के जरिए लाखों नहीं करोड़ों की कमाई भी करती है, और पार्किंग की लड़ाई ठेकेदारों और अवाम के दरमियान भी होती रहती है। अवाम और इन ठेकेदारों के दरमियान तू मैं की ये लड़ाई हर पार्किंग की जगह आए दिन देखने को मिलती है, और सब लोग यही कहते हैं कि मामला कहां से कहां शुरू होकर कहां पहुंच गया। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, देखिए आप जेडीए का यहाँ पे वो बैरियर लगा हुआ है, बंद किया हुआ है जेडीए ने, बट पार्किंग का जो नया बंदा आया हुआ है वो ज़बरदस्ती आके यहाँ पे पार्किंग काट रहा है। और गुंडागर्दी, आप आधा घंटा यहाँ पे वेट कर लो, यहाँ पे जो बुजुर्ग होगा, एक हमने देखा कि एक 50 साल का बुजुर्ग से इतनी बदतमीजी की, तभी हमें लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, और इसको हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की है। अवाम ठेकेदारों से नालान है, ठेकेदार अवाम से परेशान है। अवाम को 10 रुपए जाने का डर है तो ठेकेदार को लाखों डूबने का डर। इस चक्कर में दोनों के हमेशा सेंग लड़ते ही रहते हैं, और पार्किंग के मामले पर न अवाम कुछ कर पाई है और न ही इंतजामिया ठेकेदारों पर लगाम कस पाती है। पार्किंग ठेकेदारों और लोगों के दरमियान 10 की पर्ची को लेकर पिछले कुछ दिनों से जम्मू के मशहूर बहु प्लाजा में तू मैं का मुकाबला तो जारी है, और लोगों का यहां कहना है कि पार्किंग के ठेकेदार अपने हिस्से के साथ उनके हिस्से का माल भी हड़प जाते हैं जो उनके खाते में ही नहीं है, और इंतजामिया को खबर करने के बावजूद भी इंतजामिया खामोशी इख्तियार किए बैठी है। यहाँ पे जो हमें मेन प्रॉब्लम आ रही है, ये पार्किंग वाले यहाँ पे अननेसेसरी पर्ची काट रहे हैं, जो कि उनका एरिया नहीं आता है। तो हम उसके रिगार्डिंग में हमने एसएचओ त्रिकुटा नगर से कंप्लेंट की है। आज एसएचओ साहब होके यहाँ पे गए हैं मौके से। अब हम देखते हैं इन फ्यूचर कि क्या यहाँ पे मतलब होता है, हमारी समस्या का हल होगा या नहीं। पुलिस का भी हमने पहले एप्लीकेशन दी थी, तो उन्होंने बोला देख लेंगे जी, आप जेडीए को इसकी लैंड को मार करवा लो, जहाँ से जेडीए से ये जेडीए लैंड है या स्टेट लैंड है, जो भी है। अभी तक उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया है। उसके बाद फिर से पार्किंग स्टार्ट हो गई। पुलिस को हमने जब थोड़ा प्रेशराइज करवाया, आज यहाँ पे एसएचओ त्रिकुटा नगर आके लड़के को उन्होंने बोला है कि जब तक कोई इसका बाउंड्री बाल नहीं होता तब तक आप पार्किंग मत लो उनसे। बहु प्लाजा की पार्किंग के मामले को लेकर ठेकेदार की अपनी भी कहानी है, और वो इस पूरे मामले में अवाम को ही निशाना बनाते हैं। मानना उनका यही है कि लोग पार्किंग को छोड़कर बीच सड़क पर गाड़ियां पार्क करेंगे तो इंतजामिया क्या कर पाएगी। आप पीछे देख सकते हो कैसे कितनी गाड़ियां बाहर नॉन पार्किंग जोन में व्हीकल कितने पार्कड है। एक तो ये प्रॉब्लम आ रही, इतनी आप अंदर देख लीजिए, अंदर इतनी गाड़ियां पार्क जितनी बाहर है। तो ये पेमेंट तो लोग देते नहीं है इस चीज़ की, जो बाहर पार्कड है। और अंदर जो है, अंदर भी जो मंथली चार्जेस पे करने वाले हैं, वो भी शॉपकीपर जो पेमेंट देते नहीं है। बड़े कम शॉपकीपर जो दे रहे हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं, अंदर भी देके राजी नहीं है। हम कहाँ से, अगर इनसे लेंगे तो ही जेडीए को आगे पेमेंट करेंगे ना। पार्किंग का मामला जम्मू में इंतजामिया के सामने भी है, और अवाम को जो परेशानी है उनका यही कहना है कि इसका हल भी कर दिया जाएगा। हमारे पास काफ़ी स्लॉट्स है जो इस वक्त फंक्शन करते हैं। एक स्लॉट हमने जस्ट बिहाइंड होटल रिवेरा, फॉर्चून रिवेरा बनाया था।
that too on the directions of Honorable Division Bench of State High Court. तो अनफॉर्चुनेटली हमने वो पूरा पार्किंग बनाया तो सिंगल जज हाई कोर्ट ने उसका स्टे दे दिया है। पिछले 2-3 साल से इसी तरह चल रहा है, हालांकि हमने पूरी इन्वेस्टमेंट की है उस पर, पार्किंग स्लॉट बिल्कुल रेडी है। हमारा लीगल सेल काफ़ी परस्यू कर रहा है मैटर को एंड होपफुली वो स्टे उठ जाएगा तो जम्मू की उस साइड की पार्किंग ठीक हो जाएगी। मामला चाहे पार्किंग का हो फिर कोई दूसरा, बात माल की है और जहां माल हो तो वहां गोलमाल तो होना ही है। लेकिन इंतजामिया के दरबार में सुनवाई और कमाई दोनों की बात ही होती है और यहां बात यही कह सकते हैं कि मामला कहीं पे सुनवाई और कमाई का नहीं बल्कि माला माल का है। कैमरामैन शमी थापा के साथ रिंकू चौधरी, 7C जम्मू। और अब तालीमी निज़ाम की खबर। जम्मू कश्मीर में तालीमी निसाब के साथ साथ गैर तालीमी निसाब से बच्चों को रोशनास कराने के लिए एक पहल करते हुए CEO उधमपुर ने 44 स्कूली बच्चों को आज भारत दर्शन पर रवाना किया। इलाके के मुख्तलिफ स्कूलों से चुने गए ये बच्चे मुल्क के तवारीखी मुकामात की सैर करने के अलावा उन मुकामात के तारीखी पहलू की भी जानकारी हासिल करेंगे। जिला इंतजामिया और CEO उधमपुर की मौजूदगी में इन बच्चों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और बच्चों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले दिनों बारामूला के हायगाम इलाके में मारे गए पुलिस जवानों के अहलखाना की डार्स बनाने के लिए आज पुलिस एहलकारों के घर वालों से मुलाकात की। DIG बारामूला JP सिंह और SP बारामूला जुबैर अहमद खान और SP सोपोर इम्तियाज हुसैन ने पुलिस एहलकारों के घर जाकर उनके अहलखाना से ताज़ियत की और बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा हमेशा उनके साथ है और हमेशा हमेशा उनके साथ रहेगी। ये हमारी अपनी तरफ भद्रवाह में कल रात उस वक्त खौफ हरास की लहर दौड़ी और सनसनी फैल गई जब एक सियासी जमात के सदर की हिफाजत पर मामूर एक सिक्योरिटी एहलकार ने गोलियों के कई राउंड चलाए। पुलिस ने फौरी तौर इस सिक्योरिटी एहलकार को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। वाक़े के खिलाफ भद्रवाह कस्बे में जुमेरात को हड़ताल भी की गई और बताया जाता है कि जनता दल सेक्युलर के रियासती सदर मस्त नाथ योगी की हिफाजत के लिए उसके घर पर मामूर एक PSO ने दूसरे सिक्योरिटी एहलकार से ज़बरदस्ती बंदूक छीन ली और गोलियों के 4 राउंड चलाए। गोलियां चलते ही मस्तनाथ योगी के घर में सोए अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, को खौफ हरास मुब्तला हुआ और इतलात के मुताबिक मस्तनाथ योगी कल ही घर पहुंचे थे और पुलिस के मुताबिक ये वाक़ा निसफ शब के करीब पेश आया। इसी दौरान राजौरी में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के एक एहलकार ने कोट रंगा पुल से दरिया में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस एहलकार की खुदकशी की वजह मालूम तो नहीं हो सकी है और पुलिस ने अपने एहलकार की खुदकशी पर FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। तो उर्दू खबरनामे में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।